वेलकम स्टूडेंट। बच्चों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि जानते हो आप, अब आपकी वार्षिक परीक्षा चालू हो चुकी है और वार्षिक परीक्षा में आप दूसरे विषयों को पढ़ रहे होंगे, है ना। उसी के आधार पे हम एग्रीकल्चर का जो पेपर है आपका, जिस डेट पे है उसके पहले मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। ये आईएमपी क्वेश्चनों की वीडियो है बच्चों। इस वीडियो को आप पूरा देखना है और समझते हुए 1 से 2 बार इस वीडियो को देखकर जाना है। निश्चित ही आपको अच्छी सफलता मिलेगी, है ना। तो बच्चों, अब आपको मैं आईएमपी क्वेश्चन की 2 वीडियो दूंगा, है ना। 10th क्लास के लिए आपको एक वीडियो आपको सही विकल्प, सही जोड़ी, खाली स्थान, है ना, इस चीज़ की दूंगा और एक विकल्प एक जो वीडियो रहेगी वो प्रश्न उत्तर वाली रहेगी, है ना। तो आईएमपी क्वेश्चनों की जो 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, ये 2 वीडियो को आपको पूर्ण रूप से पूरा देखना है और जाना है। निश्चित ही आप ये मान के चलिए कि इसमें से 85% आपको क्वेश्चन देखने में मिल जाएंगे। कितने? 85%। ठीक है। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले सही विकल्प की। मौखिक संचार के लिए ही हमें किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए? किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना चाहिए मौखिक में? हमको सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जब मैं आप क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप भी अपना दिमाग लगा लिया करना। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो उत्तर पहले आप दिमाग लगा लिया करना। ठीक है। उसके बाद में फिर दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक उदाहरण है? तो मौखिक संचार का कौन एक उदाहरण है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखे होगे, इसके पहले भी आया था ये, है ना। तो बताइए ज़रा कौन सा है? इसका उत्तर होगा फ़ोन कॉल, है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी प्रतिक्रिया के प्रभावी घटक हैं? मतलब तीसरा तीसरा क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर होगा ख और ग दोनों। ख और ग दोनों। विशिष्ट भी होगा और प्रत्यक्ष और ईमानदार, है ना। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे आम सतह जल स्रोत है। आम सतह जल स्रोत कौन सा है बताइए? इसका उत्तर होगा ग, आम सतह, नदी। ठीक है। सतही जल स्रोत और भूमिगत जल स्रोत के बारे में है, एक क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन मैं आगे समझाऊंगा, है ना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे देखते हैं, पानी में कुल घुलने वाला नमक किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? किस यंत्र द्वारा मापा जाता है बताइए? इसका उत्तर होता है पीएच मीटर। एक मिनट बच्चों, सॉरी, इसका उत्तर होगा ईसी मीटर, है ना। जो पानी में जो कुल घुलने वाला नमक रहता है ना, किस यंत्र से पता करते हैं अपन? ईसी मीटर से, है ना। अब इसके बाद में छठवा देखते हैं, फाइल को पेस्ट करना है। यदि आपको फाइल को क्या करना है? पेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे? कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करोगे? तो पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V का उपयोग करोगे, है ना। उसके बाद में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड फाइल के लिए एक वैध फाइल एक्सटेंशन है? तो इसका उत्तर होगा क, डॉट टेक्स्ट। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, माउस का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? अगर माउस का उपयोग कर रहे हो तो आप टर्न ऑन नहीं कर सकते। ठीक है। माउस का उपयोग करते हुए आप टर्न ऑन नहीं कर सकते। नौवां देखेंगे, जब आप बाएं माउस की, ठीक है, बाएं माउस को दबाते हैं और पकड़ते हैं और माउस को इधर उधर घुमाते हैं तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किस शब्द का उपयोग किया जाता है बताना है आपको। ड्रैग करना, है ना। उसके बाद में कुछ कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट की का कौन सा उपयोग करोगे? कौन सी की का उपयोग करोगे? Ctrl+C, कॉपी करने के लिए। उद्यमशीलता क्या है? 11वें नंबर का क्वेश्चन, उद्यमशीलता क्या है? तो उद्यमशीलता भैया क्या है? स्वरोजगार है। क्या है? स्वरोजगार। ये मोस्ट आईएमपी सही विकल्प है। आप इनको यहीं से 2 से 3 से 4 बार आप जरूर देख करके जाएंगे। निश्चित ही यहाँ से आपको आईएमपी सही विकल्प आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे ही, क्योंकि मैं मोस्ट आईएमपी छाट करके ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम, उद्यमी के गुण क्या हैं? उद्यमी के गुण क्या हैं? उद्यमी के गुण हैं उपरोक्त सभी। एक तो धैर्यवान होना चाहिए, कड़ी मेहनत वाला और खुद पर वह अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने वाला होना चाहिए। फिर 13वां देखते हैं अपन, मजदूरी करने वाले लोग कौन हैं? मजदूरी करने वाले लोग कौन हैं बताइए? चारों में से, ऑप्शन में से उत्तर ये होंगे
जो हमेशा मेहनत जोखिम उठाकर विचारों में मतलब जोखिम उठाते हों और विचारों की कोशिश करके अपना व्यवसाय करते हैं, है ना। जी हैं। इसके बाद में 14 देखते हैं, परिपक्वता का वह चरण जिस पर उत्पादकों का सबसे अधिक वांछनीय रूप और उपभोक्ताओं को की वरीयता के लिए काटा जाता है कहलाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा बागवानी परिपक्वता। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश सब्जी फसलों में बागवानी परिपक्वता से प्राप्त होती है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उपज की परिपक्वता से पहले। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं 16 क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सुझाए गए बैगन ग्रेड हैं। ये इसका उत्तर होगा घ सभी। ठीक है। सुपर, फैंसी, कमर्शियल। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, भंडारण के अंदर वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण बदल दिया जाता है तो ग संशोधित वायुमंडलीय। ठीक है। इनको समझते हुए चलना है आपको। कोई भी विकल्प आपको परीक्षा में आ सकता है। यहाँ से सीमित विकल्प लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है। विभिन्न ने यूनिफॉर्म लॉट में आकार, आकृति और रंग के अनुसार उपज को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया है। उपज को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया कौन सी है? ग है ग्रेडिंग करना। अगर अलग अलग करना मतलब उपज को वर्गीकृत करना, अलग अलग करना कैसे करते हैं अपन? ग्रेडिंग करके करते हैं। अली की एक हीरे की फैक्ट्री है। वह अपने कर्मचारियों को हर माह की एक तिथि को भुगतान करता है। ठीक है, एक तिथि को भुगतान करता है। तो भाई इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ख व्यवसाय का प्रबंधन करता है। ठीक है, क्या करता है वो? व्यवसाय का प्रबंधन करता है। मेरी नोएडा से अपने व्यवसाय के लिए बल्ब खरीदती है। ठीक है, वह जानती है कि फरीदाबाद में बल्ब सस्ते हैं, इसलिए उसने वहाँ से बल्ब खरीदना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही है वो? इसका निर्णय जो है क्या है वो? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा क निर्णय लेती है वो। ठीक है। खाद के लिए 21वां क्वेश्चन, खाद के लिए किन संसाधनों का उपयोग करते हैं? ठीक है बच्चों, खाद के लिए हम किन संसाधनों का उपयोग करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का। ठीक है। कीटनाशकों और संकर फसलों का उपयोग करके खाद्यान्नों की बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? खाद्यान्नों की अधिक उपज बढ़ाते हैं हम। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं भाई? अल्पकालीन होते हैं ये। क्या होते हैं? अल्पकालीन होते हैं। पर्यावरण विकास के संबंध में विश्व आयोग का गठन कब हुआ? विश्व आयोग का गठन कब हुआ? बताइए। इसका उत्तर होगा क पर्यावरण विकास के संबंध में विश्व आयोग का गठन 1987 में हुआ। ये क्वेश्चन आईएमपी है ना। उसके बाद देखते हैं 25वां, 2015 में संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास शिखर सम्मेलन का कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी विकास दिए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने स्थायी विकास दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 17। ठीक है। इसके बाद में किस संगठन ने स्थायी विकास लक्ष्य बताए हैं? किन संगठन ने बताए हैं? तो ये बताए हैं राष्ट्र संघ ने। उसके बाद देखते हैं, एक ही भूमि पर एक मौसम में विभिन्न फसलों को उगाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है फसल चक्र। अलग अलग बदल बदल के फसल लगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। इसके बाद में देखते हैं 29वां, पूरक कृषि रिकॉर्ड का एक उदाहरण है। ये कौन सा उदाहरण है? ख नंबर, नगद बिक्री रजिस्टर। एपीडा की स्थापना वर्ष में हुई थी। किस वर्ष में हुई थी भाई? ये हुई थी 2002 में। ठीक है। तो आपने देखे सही विकल्प, बहुत ही मोस्ट आईएमपी सही विकल्प हैं ये। इनको आप 2 बार जरूर देखेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थान जो आपको 5 देखने में मिलेंगे। तो मैं ऐसे कुछ रिक्त स्थान लेकर आप उपस्थित हूँ जो मोस्ट आईएमपी रिक्त स्थान है ना। तो इनको देख लेते हैं अपन एक नज़र में। ठीक है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। मोस्ट आईएमपी रिक्त स्थान है, ध्यान से समझेंगे। पहला देखेंगे आप, पौधों के जीवन के लिए पानी एक आवश्यक है। क्या है आवश्यक? आवश्यक क्या है? तत्व है। क्या है?
तत्व है ना, आवश्यक तत्व है। उसके बाद दूसरा देखते हैं हम, वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी और पौधे को पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है? सिंचाई के रूप में जाना जाता है ना। वृद्धि और विकास के लिए मिट्टी और पौधे को पानी के कृत्रिम अनुप्रयोग, जो अपन पानी का उपयोग करते हैं पौधे की वृद्धि के लिए, उसको किस रूप में जाना जाता है? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सिंचाई। दूसरे का उत्तर होगा ये, ठीक है। ये इसकी मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, सिंचाई जल में विद्युत पालकता चाहिए होनी कि कैसी होनी चाहिए? 1500 माइक्रोहॉस सेंटीमीटर से कम, ठीक है। कितनी? 1500 से कम, 1500 माइक्रोहॉस, ठीक है। 1500 माइक्रोहॉस से कम होनी चाहिए, इसका उत्तर होगा। चौथा देखते हैं, सिंचाई के लिए पानी का खालिस्तान pH सुरक्षित माना जाता है। तो सिंचाई के लिए बच्चों कितना pH? 5.5 से लेकर के 8.5 तक pH क्या होना चाहिए? सुरक्षित माना जाता है सिंचाई के लिए, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में पांचवा देखेंगे, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई जल में बोरवेल खालिस्तान होता है। क्या होता है बोरवेल? बोरवेल क्या होता है? 1 ppm, 1 ppm से कम, ठीक है। 1 ppm से कम होता है बोरवेल, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं छठवां क्वेश्चन, नट ग्रॉस का वानस्पतिक नाम क्या है? नट ग्रॉस का वानस्पतिक नाम है साइप्रस रोटेंडस। क्या नाम है? साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। फिर इसके बाद में सातवां देखेंगे, बरमुंडा ग्रास। बरमुंडा ग्रास खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बरमुंडा ग्रास दूब घास के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आठवां देखेंगे, डाइकोट एस खालिस्तान हर्बिसाइड्स है। खालिस्तान हर्बिसाइड्स है तो ये होगा पश्चात उद्धव, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं नौवां, एक ही समय में एक फसल के दोनों तरफ फसल उगाने को खालिस्तान कहते हैं। इसको कहते हैं अपन इंटरक्रॉपिंग। क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग कहते हैं इसको बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन सोलराइजेशन की सुविधा के लिए मिट्टी का तापमान खालिस्तान से ऊपर पहुंचना चाहिए। किससे ऊपर पहुंचना चाहिए? 40 से 55 सेल्सियस से ऊपर पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये सॉरी। इसके बाद में देखते हैं 11वां, मिर्च के पौधों की पत्तियां खालिस्तान से प्रभावित होती हैं तो नीचे की ओर झुकने लगती हैं, ठीक है। कैसे प्रभावित होती हैं वो? माइट्स से। कैसे? माइट्स से प्रभावित होंगी तो मिर्च की पत्तियां क्या है? नीचे की ओर झुकने लगेंगी। काले और भूरे रंग की धारी तथा सफ़ेद धब्बे खालिस्तान कीट में होते हैं। किस कीट में होते हैं? सूट सूट और फ्रूट सूट और फ्रूट बोरर, ठीक है। सूट और फ्रूट बोरर याद रखना, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं खालिस्तान मीठे पदार्थ का स्रोत है तो मीठे पदार्थ का स्रोत एफिड्स होगा। क्या है? एफिड्स, एफिड्स, ठीक है। क्लाइमेट्रिक सब्जियों का उदाहरण खालिस्तान है। ये भी मोस्ट IMP क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होगा बेटा इसका उदाहरण टमाटर, टमाटर और खरबूज। टमाटर और खरबूज ऐसी फसलें जो पक जाती हैं, क्लाइमेट्रिक हो गई। नॉन क्लाइमेट्रिक जो पकती नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे, कटाई वाली सब्जियों में खेत की गर्मी को दूर करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है ये कहलाती है पूर्वगामी। क्या कहलाती है? पूर्वगामी। आगे देखते हैं उद्यमी बाजार। ये IMP है। उद्यमी बाजार में खालिस्तान पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं? रोजगार पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं? रोजगार। आगे देखते हैं कटाई वाली सब्जियों में खेत की गर्मी को दूर करने की प्रक्रिया खालिस्तान का है खालिस्तान को कहा जाता है। काय को कहते हैं भाई? ये पूर्वगामी, ठीक है, पूर्वगामी।
फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। आगे बढ़िए और 23वें नंबर को क्वेश्चन को देखिए। मोस्ट आईएमपी बाजार के लिए क्षेत्र में से परिवहन की सुविधा खालिस्तान तापमान नियंत्रण कहलाता है। क्या, कौन सा नियंत्रण कहलाता है ये कहलाता है तापमान नियंत्रक, कोल्ड चैन। इसके बाद 24वां देखते हैं। एक उद्यमी अपने व्यवसाय के खालिस्तान की योजना बनाता है। कौन सी योजना बनाता है? भविष्य की योजना बनाता है। काय की योजना बनाता है वो? भविष्य की योजना बनाता है उद्यमी। फिर 25वां देखेंगे। एक उद्यमी आग, खोई वस्तु और चोरी के खिलाफ क्या करता है? जोखिम लेता है। ठीक है, कड़ी मेहनत करें और खालिस्तान को योगदान दें। 26वां, समाज को योगदान देंगे। काय को देंगे? समाज को योगदान देंगे। फिर देखेंगे 27वां। गैर नवीनीकरण जीवाश्म ईंधन पर कम निर्भर राज्य खालिस्तान है। कौन सा राज्य कम है? गुजरात कम निर्भर राज्य है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कंपोस्ट खाद। आईएमपी क्वेश्चन 29। कंपोस्ट खाद को ही खालिस्तान खाद कहा जाता है। कौन सी खाद कहा जाता है कंपोस्ट को? जैविक खाद कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अपन, स्थायी विकास खालिस्तान की गारंटी लेता है। काय की गारंटी लेता है? संतुलन की गारंटी लेता है। काय की गारंटी लेता है? संतुलन। फिर देखेंगे उपज की ग्रेडिंग, पैकिंग के बाद बेचने तक खालिस्तान संरचनाएं आवश्यक हैं। कौन सी संरचना है? भंडारण। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्पादन प्रक्रिया में लागत, निश्चित लागत और खालिस्तान लागत है। कौन सी लागत है? परिवर्तनीय। देख रहे होगे आंसर इसका। फिर देखते हैं 33। संयुक्त राष्ट्र ने खालिस्तान विकास लक्ष्यों का गठन किया। कौन से विकास लक्ष्यों का? 17 सतत विकासों का गठन किया। इसके बाद में 34वां देखते हैं। खालिस्तान का अर्थ कृषि और प्रसंस्करण, खाद्य उत्पादन, निर्यात, विकास, अभिवृद्धिकरण है। तो इसका उत्तर एवांडा। 35वां। विपणन सूचना प्रणाली को बाजार खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। 35वां का आंसर होगा शिक्षित प्रणाली। ठीक है, इसके बाद हम कुछ सत्य असत्य देख लेते हैं, जो कि ये भी बात कर लेते हैं बच्चों। कुछ सही विकल्प सत्य असत्य की है ना। देखेंगे पहला, औपचारिक संचार के दौरान हंसना सत्य है या असत्य है? बताइए। असत्य है। सिर खुजलाना, ये भी असत्य है। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखेंगे, सीधे खड़े होना बिल्कुल सत्य है। चौथा, सुनते समय जम्भाई लेना बिल्कुल असत्य है। जल आप किसी से सहमत ये जब है ना, इसको जब करें। जब आप किसी से सहमत होते हैं तो सिर हिलाते हैं, बिल्कुल सत्य है ये। आगे बढ़ते हैं हम 6वीं की ओर। सब्जियों की सबसे सामान्य खरपतवार वार्षिक खरपतवार होते हैं, बिल्कुल सही है। मिट्टी का सौरीकरण मिट्टी के तापमान को बढ़ाने की क्रिया करता है, तो इसका उत्तर सत्य होगा। 8वां, नर्सरी अवस्था में भिगोना एक महत्वपूर्ण रोग है। सत्य है क्या असत्य? बताओ। सत्य है ये। मिर्च का लीफ कर्ल जीवाणु के कारण होता है। क्या कारण होता है? जीवाणु के कारण। गलत होगा ये। डंपिंग ऑफ एक रोग है क्या? सत्य है। फेरोमोन ट्रैप नर कीटों को आकर्षित करता है, सही है क्या? बताइए। इसका उत्तर बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं 12वां, मिथाइल यूनेज नॉल ट्रैप फ्रूट फ्लाई के लिए उपयोगी है। इसका उत्तर भी सत्य होगा। फिर देखेंगे 13, क्यूरिंग कंद फसल में कटाई के बाद का एक प्रभावी कार्य ये बताइए। प्रभावी कार्य है, इसका उत्तर क्या होगा? 13 का सत्य है, सही है। बैगन की ट्रेडिंग और कटाई के बाद हैंडलिंग की जाती है, सही है, बिल्कुल सही है। पके टमाटर के लिए भंडारण तापमान 12 से 15 डिग्री होना चाहिए, सही है, असत्य है। उद्यमी बाजार में रोजगार पैदा कर सकते हैं, सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है।
जब कई उद्यमी एक बाजार में मोबाइल फ़ोन बेचते हैं तो फ़ोन की कीमतें बढ़ जाती हैं। सही बात है? बिल्कुल असत्य बात है। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। बढ़ती जनसंख्या स्थायी विकास में सहायक है। बिल्कुल असत्य बात है। मंगलोर ने नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। सही है? बिल्कुल सही बात है। मंगलोर के नगर निगम में क्या है, प्लास्टिक बैन हो गया, ठीक है, याद रखेंगे। 21वां, पर्यावरण अनुकूलन विकल्प अवस्थ हेंगले द्वारा बनाया गया। सही है? सत्य है। वर्षा का जल शुद्ध जल होता है, इसका संचयन संभव है। सही है? सत्य है। बीज अधिनियम 1960 में लागू हुआ। सत्य है? बिल्कुल सत्य है। विपणन जानकारी का संग्रह स्रोत समाचार पत्र है। सत्य है। स्थायी विकास के लिए 17 गोल्स को कार्यान्वित किया गया था। सत्य है। पर्यावरण को संबंधित करने के लिए जैविक खेती नहीं करनी चाहिए। असत्य। 27वां, प्राकृतिक संसाधन का दोहन करना चाहिए। असत्य। ठीक है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी सही सत्य और असत्य थे। इनको जरूर एक बार दो बार वीडियो को देखकर जरूर चले जाएं। बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाले एग्जाम के लिए मैं जितने भी आपको सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान बता रहा हूँ, मोस्ट आईएमपी हैं। अब हम देखते हैं सही जोड़ी में ध्यान देते हैं। ठीक है, सही जोड़ी में देखिए, गुणवत्ता परीक्षण, खराब गुणवत्ता का पानी की पीएच बढ़ाएं। तो सबसे पहला जो है आपका गुणवत्ता परीक्षण हम इसका उत्तर होगा पानी की उपयुक्तता। ठीक है, दूसरा देखते हैं खराब गुणवत्ता का पानी जड़ क्षेत्र में जमा लवण। पानी का पीएच बढ़ाएं कैसे? कार्बोनेट और लाई कार्बोनेट से। उथली फसलें पहले ये देख लें, सिंचाई अंतराल इसका उत्तर होगा मल्चिंग। उथली फसलें इसका उत्तर होगा लगातार पानी। ठीक है, उथली फसलों को लगातार पानी की आवश्यकता होती है। अब आगे वाली देख लेते हैं जरा सही जोड़ी। देखिए एफिड्स की बात करते हैं हम, तो एफिड्स क्या है? रोगवाहक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं हम ल्यूसिल्योर सेक्स फेरोमोन। वाइट फ्लाई पत्तियों कर पीलापन एवं झुर्रियाँ करनी है, सॉरी ये पर। ठीक है, छोटे पत्ते पौधों के बढ़ते बिंदु को मारता है। सूट होगा, सूट। ठीक है, दूसरा सा आएगा इसमें, सूट और फूट बोरर। ये होता है आपका सूट और फूट बोरर। एक मिनट बच्चा, सॉरी, ये जो मैंने छोटे पत्ते बताया था, ये पत्तियों का जिग जैक पैटर्न है ना, और ये सूट बोरर होगा पौधों के बढ़ते बिंदुओं को मारता है। ठीक है, अब आगे वाला सही जोड़ी देखते हैं अपन। जीरो इसका होगा प्रभावी रूप से छोटी अवधि के भंडारण। एनर्जी इलिंग गर्मी तहत की स्थिति नियंत्रित प्रभावी। रेफ्रिजरेटर वैक्सिंग इसका उत्तर होगा सुरक्षा की नमी। किसी रेस्तरां में खाना बनाना, ये इसका उत्तर होगा रोजगार वेतन। कपड़ों का व्यवसाय करना, इसका उत्तर हो गया स्वरोजगार। तो बच्चों, ये मोस्ट आईएमपी आपको सही विकल्प में बता रहा हूँ। इन सही विकल्प को जरूर आप एग्जाम में देख करके ही जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो के बाद में आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ये आपकी आखिरी सही जोड़ी है। ठीक है, इतनी सही जोड़ी आप बिल्कुल देखकर जरूर जाएं। स्थायी विकास
का उत्तर होगा मानवीय पीढ़ियों का संरक्षण। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती की प्रथा, पेड़ों की कटाई, मिट्टी का कटाव, रेल मंत्रालय, वाराणसी की पहल, लेड कील में घरों का कचरा, प्लास्टिक के कप हटाना। तो बच्चों ये मोस्ट आईएमपी मैंने आपको सही जोड़ी, सही विकल्प, सत्य असत्य, ये सारी चीज़ बताया हूँ। आशा करता हूँ इनको वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इसमें पूरे संग्रहित है ना। तो इनको जरूर देख के जाएं। मैं इसके बाद में आपको प्रश्नों की श्रृंखला लाऊंगा, बहुत ही मोस्ट आईएमपी वाला पार्ट 2 होगा वो आईएमपी क्वेश्चनों का, है ना। वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहे आपके। ठीक है, धन्यवाद।